हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इंडिया चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे ख़राब फंड जिन्होंने परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने के अंदर 2025 के। तो सबसे ख़राब जो फंड ने परफॉर्म किया है वो है टाटा का क्वांट फंड। इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो भी नेगेटिव रिटर्न दिया है 16.13% का। फिर है सेकंड नंबर पे है LIC का है LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, जिसने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो 10.04% का दिया है। फिर थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो है टाटा का डिजिटल इंडिया फंड, जिसने 9.35 नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर। फिर सैमको का आता है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 9.11% का। फिर LIC का एक फंड और आता है LIC म्यूचुअल फंड वैल्यू फंड। तो इसने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो नेगेटिव 7.94% का दिया है। फिर एक और फंड आता है ईडलवाइज का रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड, जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है -7.41% का। फिर UTI का एक फंड आता है इनोवेशन फंड, जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है -7.11% का। फिर लास्ट में आता है, और भी है, मतलब ये मैंने जो निकाला है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, -7.03% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये सब वो फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है अभी 6 महीने के अंदर। पर ऐसा ये नहीं कह सकते कि हम फ्यूचर में ख़राब परफॉर्म करेंगे, लंबे समय में सुधर भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के डिसीजंस के ऊपर। पर अभी पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी है, बहुत ज़्यादा। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी। म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही एक टाइप से देखें तो बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है। तो अच्छे से एक बार आप जब भी कहीं से भी फंड लेते हैं तो एक बार जो भी ARN होल्डर है उससे मिले, या फिर हम मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या मेरे नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको जो भी होगा बेस्ट फंड गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, गाइड करूँगा ही करूँगा। थैंक यू।